नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है वंडर्स नेटवर्क में। तो दोस्तों, जैसा कि हमने पृथ्वी पर जीवन कैसे आया होगा का पार्ट 4 कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद आज हम आपको पार्ट 5 बताएंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बार आपको बताते हैं कि पार्ट 4 में हमने आपको ये बताया था कि पृथ्वी बर्फ के गोले से वापस अपने मूल रूप में कैसे आई होगी और पहला प्लांट कौन सा था जिसने जन्म लिया था पृथ्वी की सतह पर पहली बार। तो वहीं आज पार्ट 5 में हम आपको ये बताएंगे कि डायनासोर कैसे आए और पृथ्वी पर डायनासोर तो आ गए लेकिन की विलुप्ति कैसे हो गई, अचानक से गायब कैसे हो गए, क्या कारण हुआ, ये हम आपको बताएंगे। तो चलिए चलते हैं इसी दिशा में। दोस्तों, जैसे जैसे समय बीतता गया समुद्री जीवों ने अपना बड़ा आकार लेना चालू कर दिया। वह समुद्र से बाहर की तरफ भी आने लगे। पेड़ काफी बड़े होने लगे और ये ऐसा टाइम रहा जब समुद्री जीव जमीन में चलने लगे उन्होंने जीवन जीने के कई नए तरीके सीखे और सीखते भी चले गए। अब आगे बताते हैं इसी दिशा में। पृथ्वी पर वायुमंडल आ चुका है और इस तरह पृथ्वी पर तापमान भी स्थिर होता चला गया। और फिर इस समय जो दिन था वो 12 घंटे का नहीं बल्कि 21 से 22 घंटे का भी होने लगा था। साथ ही जीवों का रंग आकार वायुमंडल के हिसाब से बदलने लगा था और एक नहीं अनेक तरह के जीवों ने पनपना शुरू कर दिया था पृथ्वी पर इस समय। इसके बाद समय बीतने के साथ कुछ ऐसे जानवर भी आए जिन्हें आप डायनासोर के नाम से जानते हो। ये वही जानवर है जिन्होंने समुद्र से निकलकर सतह पर आकर धीरे धीरे विकसित होना चालू किया था। अब ये विशाल हो चुके थे और इन्होंने काफी विशाल रूप ले लिया और इस कारण से डायनासोर कहलाए। ये इतने बड़े साइज में थे कि काफी भयानक थे। ये इतने बड़े थे कि ये पेड़ों की पत्तियों को आराम से अपना भोजन बना लेते थे। ये डायनासोर केवल पत्तियों को ही नहीं खाते थे बल्कि ये छोटे जानवरों का शिकार भी करते थे और उन्हें भी मार के खा लेते थे। इसके अलावा ये जो डायनासोर्स थे ये चलना और तैरना तो जानते थे, साथ ही साथ ये उड़ना भी जानते थे। उस समय पृथ्वी की ये दशा थी क्योंकि मौसम काफी स्थिर था तो ज्यादातर जमीन एक जगह पर इकट्ठा हो चली थी। वहीं दूसरी तरफ समुद्री एरिया भी था जहां पर काफी घना जंगल हुआ करता था और वहीं पर इन डायनासोर ने अपना बसेरा बसा रखा था। क्योंकि इस समय पृथ्वी की ज्यादातर जमीन एक साथ हो चली थी, यानी एक जगह पे इकट्ठा हो चली थी, एकत्र हो चली थी। तो इस समय क्या था, एक द्वीप बना था जिसे आज भी आप जानते हैं पेंजिया महाद्वीप के नाम से जानते हैं। तो जी हाँ, यही पेंजिया महाद्वीप कहलाया था। वहीं वैज्ञानिक बताते हैं कि लगभग 20 करोड़ साल पहले ये महाद्वीप टूटने लगा, जिससे ये हुआ कि पृथ्वी का ज्यादातर जमीन पानी में संपर्क में आ गई, यानी पृथ्वी की ज्यादातर जमीन पानी में डूब गई। जिससे क्या हुआ, जो बंजर पड़ी भूमि थी उसमें फिर से हरियाली ने अपना डेरा डाल दिया। डायनासोर और सभी बड़ी मात्रा में इस दरमियान बढ़ने भी लगे। जितने डायनासोर हुए और छोटे जीव जंतु हुए वो इस समय काफी मात्रा में बढ़े। डायनासोर ने पृथ्वी पर 20 से 35 साल तक अपना शासन जमा रखा था, यानी इतने साल तक इन्होंने अकेले ही राज किया था। धरती पर, समुद्र पर, साथ ही आकाश में इन्होंने स्वतंत्र राज अपना स्थापित किया था। इन दिनों इतने शक्तिशाली थे तो इनके ऊपर तो कोई था ही नहीं। और फिर अगर सोचिए अगर ये आज होते तो क्या होता हम मानव का। वहीं एक ऐसा वक्त भी आया जब अफ्रीका से अलग हुआ भारत आज के तिब्बत से जाकर टकरा गया, जिससे क्या हुआ, हिमालय बना। यही हिमालय जिसको आप हिमालय पर्वत कहते हैं, इसका निर्माण इस प्रक्रिया के द्वारा ही हुआ है। अब आपको बताते हैं कि डायनासोर कैसे विलुप्त हो गए। तो आपको बता दें कि करीबन 6.5 करोड़ साल पहले एक घटना घटित हुई जो कि बहुत बड़ी घटना थी, जब 4.5 लाख करोड़ किलो के वजन का एक उल्कापिंड जिसकी स्पीड बताते हैं कि 80,000 किलोमीटर प्रति घंटा रही, वो पृथ्वी की सतह से आकर टकरा गया। जिसके कारण ये जिस जगह पर ये उल्कापिंड गिरा उस जगह पे जितनी वनस्पति थी, जितने जीव जंतु थे, वो सारे के सारे जलकर राख हो गए। ये विस्फोट काफी भयानक था। इसने पृथ्वी की क्रियाओं को पूरी तरह से पलटकर रख दिया। इस दरमियान बाढ़, भूकंप, तूफान, जिसके कारण पृथ्वी पूरी तरह से धूल से ग्रसित हो चुकी थी। और इस दरमियान जो डायनासोर थे वो इन सब आपदाओं के चक्कर में फंस गए थे, यानी कि कुल मिलाकर डायनासोर घुटन के कारण, गर्मी के कारण मारे गए। तो दोस्तों, ये उल्कापिंड का गिरना उनके मरने का, यानी उनके खत्म होने का डायनासोर का सबसे बड़ी वजह रहा। इस वक्त वही जीव और जानवर बच गए जो जमीन के नीचे रह रहे थे। दोस्तों, पृथ्वी पर जीवन कैसे आया होगा का पार्ट 5 यहीं खत्म होता है। इसके बाद एक पार्ट 6 आएगा जो कि अंतिम पार्ट होगा, पृथ्वी पर जीवन कैसे आया होगा, जिसमें हम आपको आदि मानव कैसे आए ये आपको बताएंगे। इस पार्ट को देखना बिल्कुल भी
भूलिएगा मत। और हाँ, हम आपको यदि रिसर्च से रिलेटेड और भी खबरें चाहिए तो हमारे पोर्टल www.nworld.com पर विजिट करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि यहाँ पर रिसर्च की खबरें अपडेशन के साथ समय समय पर आती रहती है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और हाँ, हमें थोड़ा मोटिवेट भी करते रहें अपने लाइक के द्वारा, अपने कमेंट के द्वारा। फिलहाल इजाजत दें, इतना ही। नमस्कार।